मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ल्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आप हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसकी जो वीडियोस होती हैं, जो बहुत मालूमाती वीडियोस होती हैं, पब्लिक के लिए बहुत अच्छी होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और यूनानी को घर घर तक पहुंचाइए। धन्यवाद, थैंक यू। आज हम बात करना चाहते हैं टहलना, वॉक करना, व्यायाम करना, वर्जिश करना, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ख़ास तौर से वॉक करने के क्या फ़ायदे हैं। आज भी जो है बहुत सारे लोगों को देखा है हमने, आप भी सब सुबह को यकीनन बहुत सारे लोग टहलते हैं, उसके बाद शाम के वक्त भी बहुत सारे लोग टहलते हैं जिनको वक्त मिलता है। जिस वक्त मिलता है उस वक्त वो टहलते हैं और टहलने की आदत जो है बहुत अच्छी आदत है, बहुत फ़ायदेमंद होता है टहलना। इससे बहुत सारी बीमारियों में रोकथाम हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपकी वो इस टहलने की वजह से, वॉक करने की वजह से ख़त्म हो सकती है। पैदल चलना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पैदल चलने से तन और मन में बहुत खुशी महसूस होती है और स्पेशली जो है उत्साह का संचार होता है हमारे शरीर में और हमारा जो जिस्म है वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। सन 70 के दशक में 77% लोग, 77% बच्चे जो है वो खुद हमने भी देखा है और हम खुद भी पैदल जाया करते थे, स्कूल जाते थे पैदल। ज़्यादातर बच्चे जो है वो स्कूल जो है पैदल जाया करते थे। लेकिन आजकल जो है आप ये देखिए कि सिर्फ 13% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा पाते हैं पैदल, यानी वरना सारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो हैं बस के ज़रिए, कन्वेंस के ज़रिए अपने जाते हैं या उनके माँ बाप उन्हें छोड़ने जाते हैं। यही वजह है कि इस दौर में, आज के इस दौर में बच्चे उतने हेल्दी नहीं हैं। आप अगर देखेंगे बहुत सारे बच्चों के वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। टहलने के क्या फ़ायदे हैं, हम एक शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि टहलने से कौन सी बीमारियों में फ़ायदा ख़ास तौर से हासिल होता है और वॉक करने से कौन सी चीज़ें जो हैं हमारी स्वस्थ रहती हैं, हमारे शरीर की कौन से अंग स्वस्थ रहते हैं, कौन सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि कैंसर से बचाव हो सकता है। अगर आप वॉक करें, आप रोज़ाना आप आदत डालें टहलने की, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो कैंसर की बीमारी होती है, जिसका आप सब कहते हैं, जानते हैं कि ये कहा जाता है कि इसका इलाज मौजूद नहीं है, तो उससे जो है बचाव हो सकता है। जिन लोगों को कैंसर की परेशानी है या कैंसर की बीमारी होती है, बहुत सारी तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन उसमें उन लोगों को ख़ास फ़ायदा हासिल हो सकता है। उनकी जो एज है वो कहा जाता है कि थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है अगर वो लोग टहलें। हर हफ्ते अगर 3 से 5 घंटे पैदल चलना कैंसर से पीड़ित लोगों की आयु में 50% की वृद्धि कर सकता है। ये कहा जाता है कि अगर जो है 3 से 5 घंटे पैदल चला जाए, जिसको कैंसर हो तो उसकी एज में जो है 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रतिदिन 1 घंटे की सैर करना और 1300 कैलोरी आहार का सेवन करने वाली महिलाएं खास तौर से अपना वज़न जो है वो बैलेंस कर सकती हैं, नियंत्रित कर सकती हैं। उनका जो वेट है वो कंट्रोल हो सकता है। प्रति सप्ताह में 90 मिनट तक टहलने वाले प्रोस्टेट कैंसर से, जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर है, उनका जीवन जो है ये कहा जाता है कि 50% तक बढ़ सकता है। जो महिलाएं ख़ास तौर से वॉक करती हैं, सैर करने की आदत होती है, उनमें कोलोन कैंसर का जो खतरा होता है वो कम होता है। सुबह टहलने से ख़ास तौर से आप सब लोग ये बात जानते हैं और हम फिर आपको बता रहे हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम का जो स्तर होता है हमारे जिस्म के अंदर वो बढ़ जाता है, ख़ास तौर से सुबह टहलने से। जो आदमी हर वीक में 6 से 9 मील तक पैदल चलता है, उनमें याददाश्त कम होने की बीमारी होने का ख़तरा जो है बहुत कम हो जाता है। मतलब उन लोगों की याददाश्त जो है कम नहीं होती है, वो नॉर्मल रहती है, ठीक रहती है, उनको याद रहती हैं पुरानी बातें भी।
टहलने से शरीर में अनेक ऐसे तत्व बढ़ जाते हैं जिससे शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। प्रतिदिन 30 मिनट तक टहलने से कई बीमारियों से होने का खतरा कम हो जाता है और ये जो जहनी तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, उससे ये भी दूर हो सकती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जो लोग ख़ास तौर से वॉक करते हैं या टहलते हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से बीमार रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें रोज़ाना टहलना चाहिए। टहलने से कोलेस्ट्रॉल पर ख़ास तौर से नियंत्रण रहता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है और हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहता है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, ऐसे हालात में अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल ही रहता है। इसलिए ख़ास तौर से जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको ज़रूर टहलना चाहिए, रोज़ाना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा राहत होती है, ख़ास तौर से जो लोग टहलते हैं, जो रोज़ाना वॉक करते हैं, रोज़ाना टहलते हैं, तो ये कहा जाता है कि उनकी डायबिटीज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी अगर वो दवा भी इस्तेमाल ना करें। और अगर वो लोग दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होता है और उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। उनका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और शुगर की बीमारी में शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल रहना ही एक तरीके से शुगर का ठीक होना होता है। हमारे मुल्क में ख़ास तौर से डायबिटीज़ से जो बीमार लोग हैं उनकी जो तादाद है वो तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया भर में डायबिटीज़ से जो ग्रसित मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। अगर हमारे भारत में, हिंदुस्तान में देखा जाए तो हर तीसरा आदमी या तो डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ की बीमारी है, या वो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक कहा जाता है कि जिसके दरवाजे पर डायबिटीज़ ने दस्तक दे दी है, मतलब उसको डायबिटीज़ होने वाली है, ये समझा जाता है। उससे आप ये समझ सकते हैं। अगर हम खाने पीने पर जो है एहतियात बरतें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें और एक बहुत अच्छी जीवन शैली जिएं, मतलब जिस तरह से हमने बहुत बार बताया है कि यूनानी तरीक़े इलाज में बाकायदा बताया जाता है कि आपको अपनी जो दिनचर्या है, जो डेली लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, उसको नॉर्मली जीना चाहिए और खाने पीने पर जो है बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। उससे और उसके साथ साथ अगर 7 से 8 हज़ार कदम आप रोज़ाना चलते हैं, जो डायबिटीज़ वाला इंसान होता है, तो डायबिटीज़ को नॉर्मल किया जा सकता है। हमारे देश में लगभग 62% लोग बिल्कुल ऐसा जीवन जीते हैं जिनका जीवन जो है निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब वो लोग एक्टिव नहीं होते, अर्थात वो लोग कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, कोई जिस्मानी काम नहीं करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे जिस्म की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों की बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। नियमित टहलने से अगर आप रोज़ाना वॉक करते हैं, फ्रैक्चर होने, गिरने, चोट लगने से बचाव हो सकता है, क्योंकि टहलने से हमारी मांसपेशियां जो हैं, हमारी मसल्स जो है वो मजबूत होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ख़ास तौर से जो वॉक करने वाले लोग हैं, टहलने वाले लोग हैं। आराम तलब जीवन शैली कई लोगों को कालांतर में बुलावा देती है, मतलब बहुत सारी बीमारियां उससे हो सकती हैं। इस वजह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग मोटापे की गिरफ्त में आ जाते हैं। मोटापा जिन लोगों को होता है उससे कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जो लोग वेट जिनका ज़्यादा होता है, जो आइडियल वेट है उससे ज़्यादा अगर उन लोगों का वेट होता है तो उनको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और डायबिटीज़ वगैरह को हो सकती है। इसीलिए मोटापे को नियंत्रित करने में टहलना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है शरीर का, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं या कुव्वत मुदाफ़िअत भी उसको कहा जाता है, उसमें टहलने से हमें जो है एनर्जी मिलती है, एक तरीके से कह सकते हैं ऊर्जा मिलती है अपने शरीर के काम करने के लिए। प्रतिदिन 30 मिनट टहलने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा टहलने से शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहद फ़ायदा मिलता है। इस कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम
या इम्यूनिटी जो सिस्टम इसको हम कहा जाता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता या कुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है, इतनी हमें किस तरह वॉक करनी चाहिए। नंबर 1, टहलते समय शरीर सीधा रहना चाहिए, कंधे पीछे, सीना उभरा हुआ, सर पीछे तथा नजर सामने की ओर हो। शरीर ढीला रहे ताकि फुर्ती और चुस्ती बनी रहे। मांसपेशियां तनाव में ना रहें। मुंह बंद रखना चाहिए। सांस नाक से ही लेनी चाहिए। गहरी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए ताकि स्वच्छ वायु शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच सके। सूरज निकलने से पहले टहलना बहुत अच्छा होता है क्योंकि सुबह ही सुबह वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। बहरहाल सर्दियों के मौसम में धूप निकलने पर भी टहला जा सकता है। कितने कदम टहलें? हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यक्ति को लगातार टहलना चाहिए। इसके अलावा उसे शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिए, यानी थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। 6 से 8 हज़ार कदम एक सामान्य आदमी को टहलना चाहिए। 8 से 10 हज़ार कदम वजन कम करने के लिए टहलना चाहिए। थैंक यू।